हेलो एवरीवन। सो आज हम करने वाले हैं ऑर्गेनाइजेशनल गोल। सो ये आपका ऑर्गेनाइजेशनल बिहेवियर का कॉन्सेप्ट है, ठीक है। तो चलो करते हैं। फिर कुछ ऑर्गेनाइजेशन गोल्स होते हैं, तो ये करते हैं। पहला होता है इंक्रीज प्रॉफिट्स, मेक मोर मनी बाय सेलिंग मोर प्रोडक्ट्स। और ये ऑर्गेनाइजेशन का ऑब्वियस सी बात है गोल होता है, उन्हें अपने प्रॉफिट्स बढ़ाने होते हैं। इम्प्रूव कस्टमर सेटिस्फेक्शन, उन्हें अपने कस्टमर को खुश रखना पड़ता है और उनका सेटिस्फेक्शन, उनकी ज़रूरतों को पूरा करना होता है, ताकि जो कस्टमर है वो बार बार उनके पास ही आए और उनका सामान ही खरीदे। उसके बाद आता है एक्सपेंड मार्केट शेयर, मार्केट के अंदर एक बड़ा पोर्शन कैप्चर करना है, ज़्यादा से ज़्यादा कस्टमर कैप्चर करने हैं और कॉम्पिटिटर्स को बाहर कर देना है। इन्हेंस एम्प्लॉय एंगेजमेंट, एम्प्लॉयज़ को मोटिवेट भी रखना है ताकि वो ऑर्गेनाइजेशन के अंदर काम भी करें, सारे के सारे एक साथ मिलकर काम करें, ऑर्गेनाइजेशन को सपोर्ट करें। ये नहीं कि एम्प्लॉयज़ की ज़रूरतें कुछ और है, एम्प्लॉय कुछ और चाहते हैं, ऑर्गेनाइजेशन कुछ और चाहती है, जिसकी वजह से कोलैप्स होगा तो ऑर्गेनाइजेशन भी अच्छा परफॉर्म नहीं कर पाएगी। क्योंकि एक ऑर्गेनाइजेशन में एम्प्लॉयज़ यानी कि उनका ह्यूमन रिसोर्स बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है, तो उनका इंगेजमेंट भी, उनको भी खुश रखना भी एक ऑर्गेनाइजेशन के गोल होता है। उसके बाद आता है इनोवेट प्रोडक्ट सर्विसेज, मतलब कि नए नए प्रोडक्ट बनाने, उनको नई नई सर्विसेज प्रोवाइड करनी है, इनोवेटिव प्रोडक्ट बनाने हैं कि प्रोडक्ट के अंदर नए फीचर्स हों, नए इन्हेंसमेंट हो और ज़्यादा आसान हो यूज़ करना। सो ये इनका गोल होता है। उसके बाद आता है इंश्योर सस्टेनेबिलिटी, इम्प्लीमेंट इन्वायरमेंटल फ्रेंडली प्रैक्टिसेस, मतलब कि ऐसी प्रैक्टिसेस, ऐसी मशीनरी या ऐसे मेथड यूज़ करने हैं जिससे इन्वायरमेंट को कम से कम हार्म हो या कोई हार्म ही ना हो, ताकि लॉन्ग टर्म में क्या हो कि इन्वायरमेंट भी प्रमोट हो पाए और कंपनी की एक अच्छी ब्रांड इमेज बनेगी कि कंपनी अपने जो इन्वायरमेंट को भी कितना ध्यान रखती है, इन्वायरमेंट का भी कितना सपोर्ट करती है, ठीक है। तो अब कुछ और पॉइंट्स करते हैं। और हाँ, अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा, कर देना, वीडियो को लाइक कर देना और कमेंट करके बताना अगर कोई भी डाउट होता है तो। सो अब हमारे 6 पॉइंट्स हो चुके हैं, अभी ये 4 पॉइंट्स हो रहे हैं, उनको करते हैं। इंक्रीज़ ऑपरेशनल एफिशिएंसी, स्ट्रीमलाइन प्रोसेस टू डू थिंग्स फास्टर चीपर एंड बेटर, मतलब कि उनको ऐसा एफिशिएंसी लानी है अपनी मशीनरीज़ के अंदर कि एक मशीनरी से ज़्यादा काम हो सके, अच्छा काम हो सके और बेटर काम हो सके, ठीक है, ताकि उनके प्रोडक्ट भी थोड़े सस्ते हो जाएँ और उनकी जो कॉस्ट है वो भी कम हो जाए। उसके बाद आता है हमारा स्ट्रेंथन ब्रांड इमेज, बिल्ड अ पॉजिटिव रेपुटेशन एंड रिकॉग्निशन फॉर द कंपनी मेकिंग इट मोर अट्रैक्टिव, मतलब कि ऐसी ब्रांड इमेज बनानी है लोगों के सामने कि ये ब्रांड बहुत अच्छा है, इन्वायरमेंट का भी ध्यान रखता है, लोगों का भी ध्यान रखता है। उससे क्या होता है कि एक अच्छी ब्रांड इमेज बनती है, तो जो कस्टमर है वो अपने आप चल के आते हैं उनके पास कि भाई अच्छा ब्रांड है, इसको हमें इसके प्रोडक्ट लेने चाहिए, ये अच्छी सर्विसेज देते हैं, ठीक है। उसके बाद आता है एक्सपेंड ग्लोबली, हर एक ऑर्गेनाइजेशन का गोल होता है कि वो बड़े से बड़े स्केल पर जाए, अलग अलग कंट्रीज़ में जाए, वहाँ भी अपनी प्रोडक्ट और सर्विसेज दे और ग्रोथ करे और प्रॉफिट करे। उसके बाद लास्ट है हमारा 10th पॉइंट, इम्प्रूव फाइनेंशियल हेल्थ, मेंटेन अ स्ट्रॉन्ग फाइनेंशियल पोजीशन बाय मैनेजिंग डेप्ट, मतलब कि जो कंपनी होती है उसके जो फाइनेंस होते हैं उसको भी उसको इम्प्रूव रखना चाहिए, अच्छे फाइनेंस रखने चाहिए, ठीक है, उनका प्रॉफिट बढ़ता रहे, उनके डेप्ट जो है, जो कर्जा उनके ऊपर वो कम होता रहे और एक्सपेंसेस भी कम से कम हो, ताकि जो कंपनी है उसकी एक फाइनेंशियल हेल्थ भी अच्छी रहे, तो ओवरऑल जो कंपनी है वो एक अच्छी पोजीशन पे आ जाएगी। सो यही एक ऑर्गेनाइजेशन के गोल्स होते हैं, ठीक है। तो आज की वीडियो में बस इतना ही। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना, वीडियो को लाइक करना और कमेंट करके बताना कोई भी डाउट है तो। बाय।